हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चार्जेस से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, जहाँ चार्जेस फ्रेम हो रहे थे, जहाँ जॉइंटर ऑफ चार्जेस किया जा रहा था। अगर चार्जेस में किसी तरीके की ऑल्ट्रेशन या एरर थी तो उस बात को भी कंसिडर किया जा रहा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19। चैप्टर 19 की सिचुएशन के बारे में बात करता है। ये उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को देखता है तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ये बताता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अब क्या आ गया? ट्रायल। तो ये किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट होगा, क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, वो हम देखेंगे इस क्लास में। तो वो इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 248। सेक्शन 248 क्या कहता है? सेक्शन 248 कहता है जब भी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई भी केस आएगा, सबसे पहले हमारे कोर्ट क्या करते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ कोई केस बन रहा है तो ही आगे वो प्रोसीड करते हैं। तो कॉग्निजेंस लेने के बाद जब हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल के लिए कोई भी केस आया तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को स्टार्ट करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस को फाइट करता है, क्योंकि ये माना जाता है जब भी कोई क्राइम होता है तो वो हमारे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो एक एडवोकेट देती है विक्टिम को, तो उस एडवोकेट को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस स्टार्ट करते हैं कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। केस स्टार्ट करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे? वो देंगे अपने एविडेंसेस, वो अपने स्टेटमेंट्स बताएंगे, चार्जेस के बारे में बताएंगे कि क्या चार्जेस जो है लगे हैं, इस एक्यूज ने क्या ऑफेंस किया है। वो सारी बातें बताएंगे किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। ये बात बताई गई है सेक्शन 249 में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपना केस ओपन करते हैं, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट जो भी है वो प्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि वो जो है एक्यूज के गिल्ट को साबित करते हैं कि हाँ एक्यूज ने जो है ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस हुआ है जो एक्यूज ने किया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यस ऑफेंस हैज बीन डन और आगे प्रोसीड करने की नीड है। अब बात आती है हमारे जज की। अब कोर्ट ऑफ सेशन को क्या लगता है? कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ आगे प्रोसीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑफेंस हुआ है और इस एक्यूज पर्सन ने किया है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे सिचुएशन में आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, और आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। किसको? एक्यूज पर्सन को। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज। कोर्ट ऑफ सेशन ने डिस्चार्ज कर दिया प्रोसिक्यूशन की बातें सुनकर और साथ ही साथ एक्यूज की भी बातें सुनकर। एक्यूज भी अपना डिफेंस देगा, नहीं नहीं मैंने तो ये ऑफेंस नहीं किया, कुछ और किसी और ने किया होगा, ये ऑफेंस हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से एक्यूज भी अपना डिफेंस देगा। अब कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों की बातें सुनकर अपना फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो वो एक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब अब एक्यूज फ्री हो जाएगा, अब उसको आगे उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। अब एक बात जो है हमारे बीएनएसएस में नई लिखी गई है वो है 60 डेज की। ये 60 डेज क्या है? जो भी हमारा एक्यूज पर्सन होता है वो अपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। वो बोल सकता है कि मुझे जो है आप डिस्चार्ज कर दीजिए, इस तरीके की एप्लीकेशन अगर एक्यूज को लगानी है तो वो लगा सकता है। और ये 60 डेज हम देखते हैं जब भी कमिटल होता है केस का कोर्ट ऑफ सेशन के पास। जब भी कमिटल होता है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस ट्रायल के लिए नहीं आता। हमेशा केस इसके पास कमिट होके आता है, मतलब नीचे वाली अथॉरिटीज जो है वो ऊपर वाली अथॉरिटीज के पास बेसी है केस को हैंडल करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। तो जब भी कमिटल होकर आएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस तो ही जो है कोर्ट ऑफ सेशन उसका ट्रायल करेंगे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब पर्सनालिटीज का क्या हो रहा था? केस चल रहा था। तो बस वही एक सेक्शन है जो एक्सेप्शन है, बाकी केस में कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता।
तो ये 60 डेज हम देखेंगे कमिटल से, जब से कमिटल हुआ है केस का तब से उसके विद इन 60 डेज जो है हमारे एक्यूज पर्सन डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पहुंच गया, कोर्ट ऑफ सेशन ने प्रोसिक्यूशन की बात भी सुन ली और एक्यूज की बात भी सुन ली। अब उसको लग रहा है कि कोई केस नहीं बनता तो वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज को, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है कि आगे केस बन रहा है तो वो आगे कहाँ जाएगा, चार्जेस फ्रेमिंग में। यस, नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट होता है हमारा चार्ज फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट। कौन कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। क्या करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग करेंगे। अब जो है कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है आगे प्रोसीड किया जाना चाहिए, ऐसे पर्सन को डिस्चार्ज नहीं करा जाना चाहिए, तो वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि डिस्चार्ज कर देना चाहिए तो वो डिस्चार्ज कर देंगे और रीजन रिकॉर्ड कर देंगे कि मैंने इस ग्राउंड के बेसिस पर डिस्चार्ज किया है। लेकिन अब आएगी हमारी स्टेज चार्ज फ्रेमिंग की, कब, जब लग रहा है कि ग्राउंड्स है कि आगे केस चलाया जाना चाहिए। अब होगी हमारी चार्ज फ्रेमिंग। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं वो प्राइमा फेसी देख लेते हैं सिचुएशन को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, प्राइमा फेसी देख लेते हैं कि रीजंस ग्राउंड्स है कि नहीं चार्ज फ्रेमिंग के। तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही जो है रीजंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि मैं क्यों चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। तो चार्ज फ्रेमिंग होगी, चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे दो सिचुएशन हो सकती है। केस ऐसा हो सकता है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल हो सकता है किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो इस सिचुएशन को मान लेते हैं हम जहां एक्सक्लूसिवली ट्रायबल कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर रहा, जहां एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के ही द्वारा ट्रायबल है केस। तो कोर्ट ऑफ सेशन के सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ऐसा ट्रायल नहीं कर सकता, दूसरे मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ऑफ सेशन को लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम कर सकता है। वर्ड क्या है, मे, वेयर एक्ट में टर्म लिखी है मे, कर सकता है। और फ्रेम करने के बाद क्या कर देगा, ट्रांसफर केस किसको, सीजेएम को, जेएमएफसी को। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा कोई और पर्सनालिटी भी है, दूसरे जजेस भी हैं जो इस केस को देख सकते हैं, जैसे जेएमएफसी, सीजेएम। तो ऐसे सिचुएशन में मे वर्ड लिखा है, फ्रेम कर सकता है। फ्रेम करने के बाद क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा केस को। लेकिन केस ऐसा है जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन शेल करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा क्या, चार्ज फ्रेम, चार्ज फ्रेम करेगा ही करेगा। और ऐसी चार्ज फ्रेमिंग कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, 60 डेज, जब से फर्स्ट हियरिंग हुई है। अभी अभी हम 60 डेज एक और जगह पढ़ के आए हैं, जब एक्यूज अपनी एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, तो वहां पे भी 60 डेज फ्रॉम कमिटल डेट लिखा था और यहाँ पे भी 60 डेज के अंदर अंदर चार्ज फ्रेमिंग लिखा है। कहाँ से, जब फर्स्ट हियरिंग स्टार्ट हो गई वहां से 60 डेज के अंदर अंदर चार्ज फ्रेमिंग हो जानी चाहिए। तो ये स्टेज है हमारी चार्ज फ्रेमिंग की, जिसमें दो सिचुएशन हो सकती है। केस ऐसा हो सकता है जो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है जहां कोर्ट ऑफ सेशन ही दूसरे लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब हमारे कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहे हैं, चार्ज को फ्रेम कर रहे हैं, चार्ज को फ्रेम कर रहे हैं। लिख लिया भाई चार्जेस लगे ही, एक्यूजेशन ऐसे ऐसा ऐसा किया। अब ये क्या करेंगे, एक्यूज पर्सन को पढ़ के सुनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक्यूज जो है कोर्ट में प्रेजेंट है तो फिजिकली पढ़ के सुना देंगे, फिजिकली एक्सप्लेन कर देंगे। अगर लेकिन एक्यूज पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है भेजा जा सकता है कि इस तरीके से आपकी चार्ज फ्रेमिंग हुई है। तो फिजिकली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 252 नहीं है, ये 251 है। तो अभी तक हमने 4 सेक्शन देखे इससे रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट में बताया गया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट करता है केस को, फिर बताया गया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर एविडेंसेस दिखाता है, फिर डिस्चार्ज वाला कॉन्सेप्ट और उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं सेक्शन 252 क्या कहता है। यस, हमने देखा सेक्शन 251, उसके बाद आया 252। तो 251 में हमने देखा था चार्ज फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट। चार्ज फ्रेम हो गया, जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो एक्यूज पर्सन से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या वो गिल्टी प्लीड करता है, क्या वो अपनी गलती मानता है।
एक्यूज पर्सन से कोर्ट ऑफ सेशन क्या पूछेंगे, क्या आप अपनी गलती मानते हो? अगर वो हाँ कह देता है कि हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या आ जाती है, डिस्क्रिशन आ जाती है कि वो उसको कन्विक्ट कर सकता है। रिकॉर्ड कर लेगा उसकी प्ली कि उसने अपने आप को गिल्टी मान लिया। अब हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या आ गई, डिस्क्रिशन आ गई कि वो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। और अगर वो मानता नहीं है अपने आप को गिल्टी, तो क्या होगा, आगे केस प्रोसीड होगा, आगे केस प्रोसीड होगा। तो आगे केस प्रोसीड किया जाएगा। तो यही बात बताई गई है 252 में कन्विक्शन के बारे में। कन्विक्शन कब होगी, जब वो अपनी गलती मान लेगा। कौन, एक्यूज्ड पर्सन। समटाइम्स क्या होता है, एक्यूज्ड पर्सन किसी ना किसी प्रेशर में आके जो है अपनी गलती मान लेता है, ऑल्दो उसे वो ऑफेंस नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन को डाउट आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसने ऑफेंस नहीं किया, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ऑफेंस करना इनएविटेबल था, अनअवॉइडेबल था, मतलब इस तरीके का उसको लग रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो कोर्ट ऑफ सेशन आगे केस को प्रोसीड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उस पर्सन को कन्विक्ट करे, वो कह सकता है कि नहीं इस केस में आगे हमें जाना चाहिए, तो उस केस में आगे प्रोसीड किया जाएगा और कन्विक्शन नहीं की जाएगी। तो कन्विक्शन कब की जाएगी, जब एक्यूज पर्सन गिल्टी मान रहा है और कोर्ट ऑफ सेशन को भी लग रहा है कि हाँ कन्विक्शन कर देनी चाहिए, ये ठीक कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 253 का। ये कब आएगा, जब हमारा एक्यूज पर्सन अपना गिल्ट नहीं मानता, या मानता है तो कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो फाइनली केस आगे प्रोसीड होगा, तब हमारा सेक्शन 253 आएगा और 253 की स्टेज आएगी, जिसमें क्या बताया गया है। अब एक्यूज पर्सन अपना गिल्ट नहीं मान रहा, या फिर उस कोर्ट को लग रहा है कि इसने कोई जो है अपराध नहीं किया है, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में डेट फिक्स की जाएगी, किस लिए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाएंगे। यहाँ पर एक डेट फिक्स करेगा कोर्ट की प्रोसिक्यूशन आप अपने एविडेंसेस ले आएंगे। 254 बताता है अब प्रोसिक्यूशन की सारी बातें सुनी जाएगी, प्रोसिक्यूशन की सारी बातें सुनी जाएगी। प्रोसिक्यूशन जो है अपने विटनेस को लाएगा, कोई चीज है जिससे वो अपने आप को अपने सामने वाले के ऑफेंस को प्रूव करना चाहता है तो वो लाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स है जिससे वो अपनी बात को सपोर्ट करना चाहता है तो वो लाएगा। और इन सब चीजों के लिए अगर इशू प्रोसेस स्टार्ट करना है तो वो भी किया जाएगा। ये क्या होता है, जहां समन किया जाता है पर्सन को या वारंट इशू किया जाता है और बुलाया जाता है सामने वाले पर्सन को, एक्यूज्ड पर्सन को, एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है। और ये केस किस तरीके से चलता है, वारंट केस की तरह चलता है। हमारे 3 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, समन, वारंट एंड समरी। तो यहाँ पर जो है वारंट केस की तरह केस चलेगा, और वो भी कैसे, जैसे पुलिस रिपोर्ट पर केस आया हो। ये चीजें हम देखेंगे बाद में, बस अभी हमें याद रखना है कि वारंट केस की तरह ट्रायल होगा पुलिस रिपोर्ट पर। पुलिस रिपोर्ट पर जैसे वारंट केस का ट्रायल होता है उसी तरीके से होगा। तो हम कहाँ गए, अब हमारा जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसने डेट फिक्स कर दी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए। अब प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस स्टार्ट कर रहा है, अपने विटनेसेस ला रहा है, अपने जो भी सामान वामान है वो ला रहा है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब ला रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इन केस बहुत सारे विटनेसेस है, किसके, प्रोसिक्यूशन साइड के। तो अगर कोर्ट को लग रहा है, क्या लग रहा है कोर्ट को, कि इन सब विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा या क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा सामने वाली पार्टीज के द्वारा, तो उसको अभी रोक दिया जाए जब तक कि सारे के सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन ना हो जाए, तो ऐसा भी किया जाएगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है कि अभी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो, पहले सारे विटनेसेस की बात सुन ली जाए, तभी केस आगे बढ़ेगा जब सब विटनेसेस की बात सुन ली जाएगी। और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा कौन, एक्यूज वाला जो भी वो है एडवोकेट। ठीक है, तो जितने भी विटनेसेस है सारे विटनेसेस की बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन का सामने वाली पार्टी को राइट दिया जाएगा। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 254 में। या तो इसमें क्या था सेक्शन 254 में, सेक्शन 254 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस जो है वो कोर्ट देख रहा है। फाइनली अब कोर्ट को प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस देखने के बाद
और एक्यूज पर्सन की बातें सुनने के बाद एक्यूज पर्सन का क्या हो गया, एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर लग रहा है कि कोर्ट को कि कोई केस नहीं है और इस एक्यूज पर्सन को एक्विट कर देना चाहिए, तो वो एक्विट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, एक्विट कर सकता है। अब क्या होगा, एक्विटल। पहले क्या होना था, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज और एक्विटल वाली टर्म में जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। एक्विटल और डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। जो भी हमने अभी तक देखा है हम उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ये कहानी स्टार्ट हुई थी सेक्शन 248 से। 248 में क्या बताया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपने केस को रखा। फिर 249 में बताया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने एविडेंसेस दिए, अपने चार्जेस बताए क्या क्या लगे थे। फिर कोर्ट ऑफ सेशन को लगा कि इस पर्सन को डिस्चार्ज कर देना चाहिए एक्यूज की बातें सुनकर। ठीक है, एक्यूज ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए प्लस जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दिए थे उसको देखने के बाद तो वो डिस्चार्ज कर देता है। क्या कर देता है, वो एक्विट नहीं करता, यहाँ पर डिस्चार्ज कर देता है। अभी तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई विटनेसेस नहीं शो किए, कोई भी विटनेसेस नहीं आए, उससे पहले ही डिस्चार्ज हो गया, ना ही चार्ज फ्रेमिंग हुई है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है आगे बढ़ना चाहिए तो चार्ज फ्रेमिंग होती है। अब चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद क्या होता है, डेट फिक्स कन्विक्शन होती है। उससे पूछा जाता है कि आप अपना गिल्ट प्लीड करते हो या नहीं। अगर कर लेता है तो कन्विक्ट कर दिया जाता है। और कन्विक्शन के बाद क्या होता है, एक डेट फिक्स की जाती है इसके एविडेंसेस लेने के लिए प्रोसिक्यूशन के, जिसमें इशू प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। देन प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस वगैरह को देखा जाता है, सुना जाता है, और फाइनली हमारा कोर्ट क्या कर रहा है, एक्विट कर रहा है पार्टी को। अगर उसे लग रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तो एक्विटल और डिस्चार्ज में डिफरेंस है। यहाँ चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक्विटल हो रहा है, विटनेस प्रोसिक्यूटर साइड के देखने के बाद एक्विटल हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज इन सब चीजों से पहले हो रहा है। अभी तक कोई विटनेसेस को नहीं सुना गया, ना ही चार्ज फ्रेमिंग वाली स्टेज आई है। तो इसके आगे का क्या प्रोसेस रहता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। 250, 251, 252, 253, 254 एंड 255। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर प्रोसेस हम आगे देखेंगे जब हमारा वारंट ट्रायल होता है या समरी ट्रायल होता है या समन ट्रायल होता है। समरी ट्रायल में नहीं देखेंगे, समन एंड वारंट ट्रायल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे आगे के सेक्शंस। थैंक यू।